मैं रैली कर कहा राहुल गांधी की आज ही जितने गाड़ी के अंदर बैठे थे आज वे खुद कह रहे थे, और मैं भगवान को साक्षी मान के कह रहा, उसमें एक आध आदमी जो उनका पार्टी कार्यकर्ता था वो एक अलग बात है, जितने उस गाड़ी के अंदर बैठे थे ना वे खुद कह रहे थे कि मोदी का टक्कर का कोई नहीं है। अरे कमाते नहीं क्या, देख तनखा लेकर आया, देख गेरी दले बात कर गेरी 20,000 रुपए तनखा लेकर आया भी, देख गेरी यार गिन ले, देख अभी तनखा लेकर आया। अब बता येरी, बता मुझे कौन सा कुछ वो कह रहा। केजरीवाल दिल्ली में रह के पक्षपात करते हैं, मुसलमान को 40,000 रुपया देते हैं, मस्जिद में हिंदू को 2 रुपया नहीं देते। जब हमारे भैया जी आटे को लीटर में बेचेंगे तो कैसे प्रधानमंत्री बनाएंगे उन्हें? वो तो कहते हैं कि बीजेपी हमारा गलत प्रचार कर देती है, तब ऐसा हो रहा है। नहीं, वहाँ से तो हम लाइव देख रहे हैं ना, वो लाइव बोल रहे हैं। और थोड़ा सा एक और बात, आंख मिचका के जनता सब देखती है कि मोदी अच्छे हैं कि राहुल अच्छे हैं। राहुल ने 70 साल में कुछ नहीं कर पाया, राहुल ने पूरा परिवार चला गया, और मोदी ने 10 साल में सब कुछ कर दिया। 10 साल में सब कुछ कर दिया, देश को कहाँ ऊंचाई पहुँचा दिया, चौथे नंबर पे पहुँचा दिया मोदी ने। महंगाई भी तो बहुत ज्यादा हो गया था। महंगाई कुछ नहीं मायने रखती, महंगाई मायने नहीं रखती। अच्छा काम किए, लड़की के धर्म में बहुत अच्छा कार्रवाई कर रहे, लड़की के लिए बहुत अच्छा कर रहे। महंगाई बहुत मायने नहीं रखती, कोई मायने महंगाई नहीं रखती, क्योंकि मोदी ने अच्छा काम किया है। 10 साल में चौथे नंबर पे ले आए, चौथे नंबर। 70 साल रही कांग्रेस की सरकार, कभी मंदिर बना नहीं बना, बोलो अब कैसे बन गया, अब कैसे बन गया, एक बार कुछ तो कर देते। वही यही तो समस्या है, इसीलिए तो कहते हैं कि एक पक्ष को दबा दिया जा रहा है और एक पक्ष को जो है सरकार सपोर्ट कर रही है। ऐसा तो भैया कुछ नहीं। हमारे सनातन की बात किसी ने करी ही नहीं है कभी, सिवाय मोदी जी और योगी जी के अलावा। तो अब जो सनातन की बात करेगा वही आएगा। 70 साल हमने उनको रखा, लेकिन उन्होंने हमारे काशी के मंदिरों को अंडरग्राउंड करा दिया। अब बताओ, उनको हम दबा रहे हैं, हमारे मंदिरों को दबा गए। अखिलेश ने भी करा दिया, मुलायम सिंह ने भी करा दिया, और सबने करा, पर मोदी ने ऊपर कर दिया हमारे मंदिर, हमारी आस्था को। किसकी बारी है? काशी की राम मंदिर बन गया, अब किसकी बारी है? और कहाँ चलना है सबको? अब काशी, मथुरा, अयोध्या सजा दी है, काशी सजा दी है, अब मथुरा सजाएंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। आपने कहा राम लाए हैं उनको लाएंगे, विपक्ष कहता है कि राम तो भगवान है, उनको कौन लाएगा? सिर्फ सुनिए एक मिनट रुक जाए। हाँ, लेके आए उनको, कौन लेके आए उनको मोदी जी और योगी जी लेके आए राम को। मंदिर तो बंद कर दिया था, भगवान का मंदिर तो बंद कर रखा था 70 साल से। कांग्रेस कहती है राम को लेकर राजनीति किया जा रहा है 24 के चुनाव को लेकर। कांग्रेस को जनता सब जान गई है, कैसी जनता है सब जान गई है कांग्रेस को। 70 साल में हमारे टाट में लपेट। राहुल आज अपनी न्याय यात्रा निकाल रहे, राहुल जी वो अपनी कांग्रेस सरकार को संभालने पर सारे पब्लिक भग रही है उनकी। कांग्रेस सरकार तो समझते नहीं उसको, अब बेटी सरकार को हाथ उठा रहे हैं। पहले अपने घर को देखो, बाद में सरकार को देखो। ये मोदी सरकार, हर हर गीता घर घर गीता, हर हर गीता घर घर, ये चलेगा। मोदी ने कुछ नहीं करा, मोदी ने दूसरा पार्टी के भम्बू में भम्बू डाल दिया, कुछ नहीं होगा। मोदी ने अच्छी पार्टी के भम्बू डाल दिया। अब वो सोच रहे हैं ना मोदी बीजेपी के बाद चेहरे बहुत है। हाँ, आप देखिए CBI ED सब एक तरफ से जो है विपक्ष के नेताओं पे लगा दिया गया है। कहा जा रहा है, केजरीवाल कह रहे हैं कि हम जो है हटाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। तो दिल्ली में रह के केजरीवाल दिल्ली में रह के पक्षपात करते हैं, मुसलमान को 40,000 रुपया देते हैं, मस्जिद में हिंदू को 2 रुपया नहीं देते, 2 रुपया नहीं देते केजरीवाल। 2020 में दंगे देखे थे यहाँ यहीं पे चांदबाग, मुश्ताबाद, जाफराबाद। हमारे मुलानों को 25,000 रुपये महीना मिलता है, हमारे पंडितों को एक भी मंदिर में किसी को पंडित जी को पैसे नहीं मिलते। कुछ मंथली होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। मैं मंदिर से आज ये बीजेपी की ही बदौलत जो प्रोग्राम हो रहा है राम जी का, उन्हीं की बदौलत हो रहा है, नहीं और किसी के बस की नहीं है, किसी सरकार के बस की नहीं है। राम मंदिर मोदी जी ने बनवा दिया, नहीं राम मंदिर कोई नहीं बनवाया। इतने दिन हो गए, कांग्रेस ने कभी भी राम मंदिर का नाम लिया? कभी भी नहीं। और आज देखो मोदी की बदौलत है जो राम मंदिर बना है।
जब हमारे राम आ गए तो हमें क्या चाहिए, तो मोदी तो आएंगे ही। कह रहे हैं युवाओं को मंदिर मस्जिद में उलझा रखा है, युवा बेरोजगार है, महंगाई इतना जानते हैं। पहले हिंदू थोड़े वो रहते थे, लेकिन अब सब जान गए कांग्रेस क्या है और क्या नहीं है, उसे अब कोई नहीं पूछेगा। उन्होंने मोमडनों के लिए कितना वो किया, हिंदुओं को कभी पूछा, कभी उन्होंने देखा था कि उनके मंदिर कहाँ है कहाँ नहीं है, बताओ, वो तो बताया था उन्होंने। और मोदी जी को आते ही खुलाया या नहीं खुलाया, राम जी हमारे तब से तंबू में पड़े हुए थे, आज देखो उन्हें ही देखो उन्हें कितना बेरोजगारी उसके लिए है जिसका करना नहीं बेरोजगारी उसके लिए है जिसका करना नहीं। हमें ये पता है, हमें शुरू से पता है नीम का पत्ता कड़ुआ है और कांग्रेस और आप भड़ुआ है, हमें इतना पता है। हम किसी पार्टी को गलत नहीं करते, मगर बेरोजगार कोई नहीं है। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मगर ड्राइवर हूँ, 25-30 हज़ार रुपये महीना कमाता हूँ, मैं खुद कमाता हूँ। मगर सबसे बड़ी बात क्या है, बेफालतू के नशे नहीं है हमारे अंदर, बेफालतू की आदत नहीं है, दाल रोटी खाते हैं। और बीजेपी ही आएगी, और चाहे कोई कितने अंगे लगा लो, बीजेपी से लगाएगी नहीं। और कोई कहता हो बात रही कथा जी की, हम सबसे बड़ी चीज हम ये मानते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी ये कहते हैं कि हमारा नाम मतलब भगवान का नाम लो, ये कहते हैं नहीं कहते। और हमारे राम से क्या नहीं चलता, हमारे राम से, राम मंदिर से क्या पता कितने वे चले गए और कितने चले। कोई मस्जिद एक ऐसी बता दो जिस तरह किसी का गुरुद्वारा या कुछ चल रहा हो, कोई एक स्कूल चल रहा हो, मुझे बता दो, कोई किसी मस्जिद से चल रहा हो, किसी भी एक मस्जिद से अगर कुछ चल रहा हो, मुझे बता दो, हाँ भाई यहाँ किसी की दाल रोटी चल रही, गरीब आदमी खा रहे, 121 लड़की हुई कन्यादान होगा, कोई मस्जिद बता दो जो उनसे मुसलमानों में तो गरीब लड़के है नहीं है, उनके घर में करवा लो शादी। किसकी करवाएगा मुसलमानों में, हिंदुओं में हो रही है आज। और बात रही दान पात्र की, है क्या नहीं, बात रही दान पात्र की, दान पात्र खुशी से ढूंढ रहा 2 दिन से, कहाँ डाल लूँ, जो भी मिल रही है गाड़ी में। कल मिली एक लेडी, मगर जी मेरे 50 रुपए डाल दियो, अपनी खुशी से देते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं करवाता हमारे से। और देखो सबसे बड़ी बात क्या है, राम मंदिर में 500 करोड़ रुपए का दान आया, राम मंदिर में 500 करोड़ आदमी का दान आया नहीं आया। और जितने यहाँ भाई है ये नु देख रहे कि राम मंदिर कोई जा ले भाई 50 रुपए मेरे चढ़ा दिए। अब बोले तो हम शिवाड़ू को पता ही नहीं चला कैसे जाएंगे वहाँ, अब जब जाएगा पैसा हमें पता चला कैसे जाएगा, जब देगा कितने करोड़ रुपए आएंगे। 500 करोड़ तो कुछ नहीं, 100 करोड़ के ऊपर जाएगा। ये तो जिन्हें पता है, पढ़ा लिखा आदमी है, उनका पैसा राम मंदिर में गया, आम जनता किसी का नहीं गया, क्यों ना भी नहीं पता भाई कैसे जाएगा कैसे नहीं जाएगा। कोई एक, मैं खुद कहता हूँ, मैं बस चलाता हूँ, जो भी मेरे जान पहचान के है, जो पचला भाई कहाँ जा रहा, मैं कहा किसी धाम पर जा रहा, ले भाई 50 रुपए मेरे दान पात्र कर दिए। आदमी अपनी खुशी तक कर रहा, कोई कहता हो ना कि जबरदस्ती कोई किसी को नहीं है। हम यहाँ दान पेटी ढूंढ रहे कि दान पेटी कहाँ जाएगी कहाँ नहीं, हम जाकर मैं खुद देना चाहता हूँ। विपक्ष कह रहा है इस समय, विपक्ष कह रहा है कि 24 तो मैं रैली कर राहुल गांधी की आज ही, जितने गाड़ी के अंदर बैठे थे आज वे खुद कह रहे थे, और मैं भगवान को साक्षी मान के कह रहा, उसमें एक आध आदमी जो उनका पार्टी कार्यकर्ता था वो एक अलग बात है, जितने उस गाड़ी के अंदर बैठे थे ना वे खुद कह रहे थे कि मोदी का टक्कर का कोई नहीं है। और मैं श्री राम प्रजापति झूठ नहीं बोलता इस बात को। कोई कहता है बेरोजगारी, मैं नहीं मानता, रोजगारी करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, उसके लिए बेरोजगारी नहीं है। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, क्या मैं गाड़ी नहीं चला रहा, अरे मैं चला रहा, मुझे पता। मेरी तनख्वाह दिल्ली के अंदर 20,000 रुपये तनख्वाह मेरी स्कूल की है, अगर मैं स्कूल करता हूँ। और जो नु कहता हूँ बेरोजगारी, एक गाड़ी फ्री चाहिए और कोई ड्राइवर हो तो मुझे बता दियो, अभी दुआत में गाड़ी जब कहेगा। मगर सबसे बड़ी बात यह है, बेफालतू समस्या वहाँ नहीं है, समस्या वहाँ से है। गाड़ी है हमारे पास, कमाते नहीं क्या, अरे कमाते नहीं क्या, देख तनख्वाह लेकर आया, देख यारी तले बात कर यारी, 20,000 रुपये तनख्वाह लेकर आया, देख यारी यार गिन ले, देख अभी तनख्वाह लेकर आया। अब बता यारी, बता मुझे कौन सा कुछ वो कह रहा। काम करना पड़ेगा, सबसे बड़ी बात यह है, काम करना पड़ेगा। देख मेरी सुन, तेरा 100 रुपया खर्चा गुटकर दिलबाग का होगा, मेरा 30-40 रुपये खाने पीने का होया, 30 रुपये की शाकाहारी बिरयानी खाई थी, 50 रुपये का यहाँ खाया था, 80 होया, 500 रुपये की बुकिंग कर खाया, 400 बचा रखे फिर भी मन मजदूर। क्यों, सबसे बड़ी बात क्या है कि स्कूल की छुट्टी है आज हमारी, कल संडे है, कल भी हम बुकिंग लेकर जाएंगे। काम करना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी हो, काम करना पड़ेगा। वे कह रहे हैं बेरोजगारी इतनी है नहीं, और मोहब्बत की दुकान खोलना चाह रहे वे, यही तो कह रहे। उन्होंने अभी पैदल चलो यात्रा करी, हिंदू मुस्लिम पूरे भारत में था, कहाँ उसके साथ होया। अगर वो हिंदू का पक्ष ले रहा तो किसी मुसलमान ने छेड़ा हो राहुल गांधी को, अगर राहुल गांधी मुसलमानों का पक्ष है तो किसी हिंदू ने परेशान करा। अगर मैं ये कह रहा, अगर सब इसमें दंगा होने वाली बात होती है, हिंदू मुस्लिम भाईचारा नहीं है, मेरा उस्ताद मुसलमान है, मैं नहीं कह दूँ, जिसने मुझे गाड़ी सिखाई, हमारी शायद तो आज लोग कोई बिगाड़ नहीं है उसकी। ये तो खमा कहाँ का वो है,
अंदर सबका साथ सबका विकास हो रहा था, और आज भी और कल भी है। बस में जाओगे वही टिकट मेरे लिए लगेगी, वही मुसलमान के लिए लगेगी, कोई टिकट अलग नहीं है। पर यहाँ राम का नाम लो, सबसे बड़ी बात यह है। यहाँ कोई नू नहीं कहने का भाई मेरा नाम ना लो। यहाँ देखो सबसे बड़ी बात यह है, कितनी पब्लिक है, कितनी पब्लिक आई यहाँ। कोई बुलाया कल आए ना घर से, किस चीज़ के लिए आए? अपने राम के लिए आए और आएगे।